उड़ीसा के सिमलीपाल को अब भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई। इसके साथ ही यह उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। इससे पहले उड़ीसा में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान था, का नाम भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान था। लेकिन अब सिमलीपाल के जुड़ने के साथ राज्य के पर्यावरणीय और जैविक महत्व को भी अधिक बल मिलने वाला है। चलिए जानते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि इसकी स्थिति उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 845.70 वर्ग किलोमीटर। इस राष्ट्रीय उद्यान से कई नदियां निकलती हैं, जिनमें सालिंदी, जिनमें बूढ़ा बंगला और कई छोटे बड़े नाले और कुछ छोटे जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं। जलप्रपातों में जैसे पेरेहीपुर जलप्रपात और जोरिंदो जलप्रपात इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाकर अगर हम देखें तो साल 1956 में सिमलीपाल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और साल 1979 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया। साल 1994 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जो कि यूनेस्को के तहत सम्मिलित है। और पता है, इसके अंदर कुलडीहा अभ्यारण्य भी शामिल है। अब बात करते हैं सिमलीपाल को 4 प्रमुख श्रेणियों में संरक्षण प्राप्त है। कौन कौन से? इसमें हाथी रिजर्व भी है, यूनेस्को बायो रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। एक और खास बात जो आपको जाननी चाहिए, पूरी दुनिया में मेलानिस्टिक यानी कि काले बाघों के लिए अगर कोई जन्मजात स्थान है, उनका वास्तविक स्थान है, तो वह कोई और नहीं बल्कि यही सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ही है। उड़ीसा में पाए जाने वाले हाथियों की संख्या का 25% हाथियों की संख्या केवल और केवल सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में ही प्राप्त होती है। यहाँ ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप प्रोग्राम के अंतर्गत AI सक्षम कैमरा टावर, ट्रेल गार्ड और VSAT नेटवर्क जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जानवरों की ट्रैकिंग, निगरानी और संरक्षण प्रभावी ढंग से किया जा सके। राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा पूरी प्रक्रिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। तो दोस्तों, सिमलीपाल का यह नया दर्जा न सिर्फ उड़ीसा के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए एक बड़ी उपलब्धि। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।